चलिए ये बना लिए होंगे आप लोग। अब स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, आज बताऊं स्टार्ट करते हैं। पहले इसका रूल पढ़ेंगे। देखिए कितना रूल हम लिखते हैं। पहला रूल देखिए x पावर m इंटू एक्स पावर n बराबर होगा x पावर m प्लस n। अब बात रहा वो चीज सर ये क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। अब तो आइए समझाते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है x पावर m, यहाँ x जो है आधार है, क्या है आपका आधार है, इसको बेस बोलते हैं। और m जो है ये पावर है, पावर ऑफ इंडेक्स बोलते हैं इसको। लेकिन आप लोग समझे पावर, ठीक है। ये पावर हुआ, इसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हम पढ़ेंगे इसको कैसे। तो सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग, खास करके इंडियन में भी आ गई है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करता है, बस भाव समझ में आना चाहिए। आया ना? बस आइए देखिए कितना कितना ढंग से उसको बोल सकते हैं। x टू दी पावर n, या ऐसे बोल सकते हैं इसको x पर पावर, इसी तरह ज्यादातर बोलते हैं x पावर n, है ना, या x पर घात लिखा जा रहा है x पर घात है। कितना ढंग से बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आधार है, आधार एक जैसा हो, गुना में हो, तो पावर को जोड़ते हैं। पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये बात ध्यान दो, आधार एक जैसा हो, ठीक है, गुणों में हो, तो पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखिए, जैसे देखिए एक नंबर देते हैं। जैसे देखिए x पावर 3 गुना x पावर 2, ये पावर जुटे, आधार की जरूरत सेम है, गुणों में आधार लिख दिए, पावर को जोड़ेंगे, 3 जोड़ 2 कितना हो जाए x पावर 5। मान लीजिए x पावर दे दिया है 3/2 और गुणो x पावर दे दिया है 1/2। उससे कोई मतलब नहीं, इनका जो घटा आता है भैया x पावर 3/2 और जोड़ 1/2, तो 2 2 का 2 हो गया, 2 को 10 भाग देंगे, 1 को 3 से 3, 2 को 10 भाग देंगे, 1 को 1 x पावर कितना गया 4/2, काट देंगे, x पावर कितना होगा, समझ में आ रहा। हो सकता है किसकी जगह पे संख्या ले लें आप, 2 को पावर 3 गुना 2 को पावर 5 ले लें। तो देखिए आधार एक जैसा है, गुना है, तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 लिखे 3 जोड़ प्लस 5, 2 पावर कितना हो गया। अब 2 पावर 8 आप निकाल सकते हो, तो निकाल लीजिए, 2 को 8 बार गुना करें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 हो जाता है, कितना हो जाता है 512 होता है। देख लीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा, 2 2 4 2 6 7 1 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, कितना हो जाएगा 256। और 2 पावर 9 तब हो जाता है 512, यहाँ होगा 256। समझे बात को? जैसे मान लीजिए दे दिया आपको, कहता है तो 3 का पावर दे दिया 3, यहाँ 3 पावर दे दिया 2, आधार एक जैसा गुणा में है, तो पावर को क्या कर देंगे?
जोड़ देना है, 3 को पावर 3 जोड़ 2 तो 3 पावर कितना होगा 5। आप गुना कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, वहीं पे छोड़ सकते हैं। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 से 81, 81 दिया 243 कर सकते हैं, इसी कारण लिख दिया 243। जब संख्या था तो ऐसा कर पाए, ठीक है। तो देखिए अभी तक यहाँ पे पूर्णांक हो सकता है पावर में, लेकिन मान लो कि पूर्णांक ना जैसे प्रमेय रख जाए, ठीक है, जैसे मान लो दे देंगे यही 3/2 और गुना 3 पावर 1/2, तो आधार एक साइन गुणों में तो पावर को जोड़ दो, तो 3/2 जोड़ 1/2 अभी जोड़े हो कितना रिजल्ट आया, इनका जो आता है ना आपको करने के लिए आप कर लीजिए। चलिए कर ही देते हैं, क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 जोड़ 1 होगा, 3 पावर कितना होगा 4/2 होगा, कटते 2 होगा, कटते 2 होगा, 3 पावर कितना होगा 3 पावर 2 का मतलब कितना होगा 3 का स्क्वायर, इसका गुना कर पाएंगे तो लिखिए। तो आइए देखिए समझ में आया। हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे x पावर -3 गुना x पावर -2, कोई दिक्कत नहीं भाई, आधार के जैसा है गुणों में पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा बात, आधार को लिखेंगे पावर को जोड़ेंगे -3 -2 x पावर -3 प्लस -2 ये सब चीज सिखा चुके हैं। x पावर कितना हो गया -5, ठीक है, x पावर कितना हो गया -5, आगे बताएंगे लेकिन अभी तक आप समझ जाइए। पावर में माइनस इसको हटाएंगे तो इसको नीचे कर देंगे, पलट देंगे, x पावर -5 है, ये क्या लगा 1/x पावर 5 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। यही बात पर अगर मान लो x पावर -3 गुना x पावर 2, ठीक है, बताएंगे, ठीक है, इसको कई ढंग से बना सकते हैं, लेकिन अभी पूरा जब रूल लिखा देंगे तब की सब जाएंगे, यहाँ तक आपका बेसिक नहीं चल पाएगा। इधर आइए x पावर -3 गुना x पावर 2, आधार के साथ गुणों में पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, -3 + 2, बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा -2 यानी 1/x, ये चीज भी बताएंगे, ये भी आपका रूल में ही आएगा। तो देखिए अब चलो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दूसरा रूल। अगर सर मान लीजिए, ठीक है, आधार सेम हो लेकिन गुना में ना हो करके भाग में, गुना में ना हो करके भाग में, गुना में ना हो करके किसमें हो भाग में, तो पावर को हम घटा दें, वहां गुना में था तो पावर को क्या कर देंगे, यहाँ भाग में होगा तो पावर क्या कर देंगे घटा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x पावर n, भाग को बटे में लिख दो x पावर n, आपको एग्जाम में इसी रूप में लिखा रहेगा, इस रूप में नहीं, ठीक है, तो x पावर क्या होगा n माइनस n हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं उदाहरण, जैसे मान लो 2 पावर 3 दे दिया, यहाँ पे 2 को पावर 2 दे दिया, आधार हमेशा ये भाग में, तो 2 लिखेंगे 3 घटा 2, तो 2 पावर कितना होगा यानी 2। अब तुम कहोगे सर आप तो ये इस चीज को ऐसे कभी बताए हैं, पहले सीखे थे, फिर अगर 2 पावर 3 है ऊपर लीजिए 2 पावर 2 है तो 2 को खत्म है तो 1 होगा, आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, तो देखिए अभी घटाओं के हिसाब से बना रहे हैं, तो अगर मान लो दे दिया 2 को पावर 5 और बटे 2 को पावर 3, आधार दोनों का क्या है सेम, और किसमें है भाग में, किसमें है भाग में, तो यहाँ क्या होगा पावर घटेगा, 5 घटा 3 कितना हो गया 2 पावर 2 पावर 2 कितना था, मान लो बटे में दे दिया, पावर किसमें है बटे में, यानी कहने मतलब प्रमेय में 2 को पावर मान लो 3/2, यहाँ दे दे 2 पावर कितना इसलिए 1/2 दे दो,
तो क्या करोगे, आधार एक जैसा, भाग में पावर घटाएंगे, 3/2 घटा 1/2, 2 पावर कितना आ जाएगा, जिनका घटाना है ना आपको भाई, 3 घटा 1, 2 पावर 2/2, 2 पावर कितना हो गया, 2 हो गया। कहीं को तकलीफ, मान लीजिए आपको संख्या में ऐसा दे 2 पावर माइनस 3/2 और 2 को पावर 5/2, तो क्या करोगे, तो देखिए आधार लिखेंगे, पावर को घटाएंगे, पावर क्या है पहले -3/2, ये घटेगा तो -5/2, तो बताइए 2 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ -3 यहाँ -5, कैसे वाइटल में होता है क्या, कैसे हुआ, तो 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 को 2 से भागे 1 हुआ, 1 को -3 दुगुने से -3, फिर -3, 2 को 2 से भागे 1 हुआ, 1 को 5 से गुणे से 5। अब तुम बताओ यहाँ पर से इस बात को तुम जानते हो, एक के साथ चीजें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो -3 - 5 कितना हो गया, -8/2, 2 चौके 8, 2 पावर कितना हो गया, -4। आगे रूल बताएंगे, ये माइनस को खत्म करना है, इसको पलट देंगे, 2 पावर कितना हो गया, 4। आपका संख्या है, आपको पता है कि संख्या अगर हम गुणों कर सकते हैं, 2 पावर 4 है, कितना बार गुणों कर लेंगे, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या बार 1 भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में कितना होगा, 16, 1/16 इसका आंसर है। लेकिन वही चीज अगर ऐसे दे दे, x पावर -3/2 और x पावर 5/2, तब आप क्या करोगे, आधार तो लिखोगे ही, पावर घटाओगे ही, ये नीचे वाला घटेगा भाई, ठीक है, x पावर कितना आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आया, -4, कितना आया, -4, तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, 1/x पावर 4, ठीक है। तो देखो सुनो, ऐसे भी कोई जरूरी नहीं भिन्न का जो घटा करना, साफ दिख रहा है, 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब 8, 1.5 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो समझ में आया ये चीज, नहीं समझा, नहीं समझे, समझे, चलिए तो अब आते हैं अगला रूल, 3 नंबर, एक मिनट रुको, एक बार तो था, एक दो और लिख देते हैं, जहाँ से पता चल जाएगा आपको, बोलिए x पावर -3 गुना x पावर 2, चलिए -2, एक गुना नहीं, यहाँ किसका चल रहा है, भाग, तो भाग भी ऐसे नहीं लिखा है, कैसे लिखा है भाग, ठीक है, बटे में करके लिखा, बटे x पावर -2, बताइए इसको सॉल्व करके कितना है, x लिखेंगे -3 लिखेंगे, ये घटेगा, क्या घटेगा, -2 घटेगा, तो घटा चिन्ह दिए और -2 x पावर -3 माइनस प्लस 2, x पावर कितना गया -3, इसको लिख देंगे 1/x, समझ में आया, अब गलती नहीं होगा, चलिए गलती नहीं होना चाहिए, तो देखो x पावर 3 बटे x पावर -2, x लिखेंगे 3, इसको घटाएंगे -2 तो माइनस x पावर कितना हो गया 3 जोड़ 2, x पावर कितना हो गया 5, समझ में आया, यहाँ पावर माइनस नहीं है ना जो पढ़ते हैं। अब आते हैं अगला, मान लो x पावर m है, उस पे भी पावर है, ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, x पावर m है, यानी m गुना n हो जाएगा, m गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक कम थे, चलिए आप लोग बताइए समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि सब बता देंगे तो दिक्कत हो।